क्या हाल चाल सबके, सब बढ़िया है। हम करने वाले हैं कैलकुलेशन। हम स्टार्ट किए थे कैलकुलेशन। ये वीडियो होने वाला है उसी का आगे। कल वीडियो नहीं आई थी किसी रीज़न की वजह से, तो आज से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अभी तक हमने कैलकुलेशन में क्या क्या कर लिया है वो हम डिस्कस कर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, देखो मैंने बोला था 1 से 50 तक वर्ग याद करो। याद कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। डेली कम से कम करना क्या है, याद करने के लिए कैसे याद होगा? कुछ नहीं करना है, मैं दिखा रहा हूँ। ऐसे जैसे मैंने ये लिख के रखा है ना, जैसे मेरे को जहाँ तक आता था वो कर लिया। जैसे यहाँ से मेरे को इसको ये नहीं आता था, ये है 34 का वर्ग, तो इसको मैं कट किया हूँ। तो यहाँ से यहाँ मैं डेली पढ़ता हूँ एक बार, है ना। लेकिन ये नहीं आता है तो इसको फोकस कर लेता हूँ। फिर रिवीजन में बिना कॉपी उठाए इसको पढ़ लेना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 50 तक वर्ग। फिर आज हम क्या करने वाले हैं, 50 तक वर्ग करना है, 1 से 30 तक घन करना है। घन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ग कैसे निकालते हैं। किसी संख्या का टॉपिक, सब टॉपिक लिखना, वर्ग कैसे निकालते हैं। वर्ग कैसे निकालें आसानी से ना, ट्रिक से या आसानी से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग में काफ़ी टाइप बनते हैं। हम पहले टाइप की डिस्कस करने वाले हैं जिसके लास्ट में 5 आए, इकाई का अंक लास्ट अंत में 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालें। उसका वर्ग, ये हमारी हेडिंग होने वाली है। ठीक है। तो एक कोई नंबर हम मान लिया, जैसे 35 का वर्ग हमको पता करना है। क्या करोगे, क्या है 5, 5 का वर्ग करो 25। 3 है, 3 की अगली संख्या से गुणा करो, 3 की अगली संख्या 4, 4 तिहाई 12 हो गया। दूसरा नंबर हमारा है 95 का वर्ग हमको करना है। 96 का वर्ग करना है, पहले 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा। 9 की अगली संख्या 10, तो 9 का 10 में गुणा करवा दो 90। ठीक। इसी तरह नंबर 3, 85 का वर्ग हमको पता करना है, हमको नहीं आता 85। 5 का वर्ग करें 25, 8 की अगली संख्या से गुणा 9, 8 नवा 72। 115 का वर्ग हमको करना है। ठीक है। 5 का वर्ग कर दिए 25, 11 की अगली संख्या क्या होगी 12। 11 का 12 में जब गुणा करवाओगे तो ये आएगा 132। इसको याद कर लेना, कहीं मतलब लिख लेना, 11 गुणे 12, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है 132। ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर लेना, तो ये तुमको रेड कलर से मान लो कर लोगे तो ये तुमको हाईलाइट होता रहेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ है। समझ गए, 5 से करने का तरीका पता हो गया। अब अगर मान लो कोई नंबर हमको दे रखा है 140 सही 1/2, इसका वर्ग हमको पता करना है, तो क्या करेंगे हम। 140 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, पहले 140 प्लस 1/2 यही होता है। तो 140 को 140 रहने दो, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 ही होता है। तो इसका मतलब हो गया हमको इसका वर्ग पता करना है। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग कर देंगे 25 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। क्यों 2 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि 140.5 का वर्ग का मतलब 140.5, 2 बार गुणा करवाना है, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, 5 का वर्ग उस बची संख्या के अगली संख्या से गुणा करवा देते हैं। अब हमको करवाना है 140 को 141 से गुणा, तो इसको गुणा देखो कैसे करवाते हैं, यहाँ भी इसको भी समझ लो। 140 इसको लिखा जा सकता है 140 प्लस का 1, तो 140 गुणे 140 कैसे करोगे, 14 का वर्ग कर लो, 14 का वर्ग होता है 196।
दो जीरो लगा है, दो जीरो लगा दो, प्लस 140 को एक में गुणा करोगे तो 140, तो 140 यहाँ जोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19,740, 19,740। तो ये होगा 19,740.25। अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो यही चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है, अब आते हैं हम किधर किधर आते हैं, अब आते हैं हम कहीं और, बेस 100 वाले पे। जिसका बेस 100 हो उसका वर्ग कैसे निकाले, बेस 100 बेस वर्ग कैसे करें। किसी संख्या का बेस 100 है तो वर्ग कैसे निकालें। जैसे कोई नंबर है हमारे पास 106, 106 का हमको वर्ग करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से ये 6 ज़्यादा है, तो ये जो यहाँ नीचे लिखते हैं इसका वर्ग करो। 6 का वर्ग कर दोगे 36, फिर 106 में 6 जोड़ दो 112, तो ये हो जाएगा 112 36। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, 103 का वर्ग। 103 का वर्ग कैसे करेंगे, सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 का वर्ग 9 आएगा, लेकिन हमेशा 2 अंक के साथ लेते हैं तो एक जीरो लगा लेंगे। फिर 103 में 3 जोड़ दोगे 106, तो ये बनेगा क्या, 10609। बस प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। चौथा है, कैलकुलेशन ऐसे स्ट्रांग नहीं होगी, प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस से कैलकुलेशन इजी होगी, आसान होगी। है नंबर है 107 मान लें। 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करना होता है, और 107 में 7 जोड़ दोगे तो 114, तो ये बन गया 114 49, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। हाँ, अब जैसे बोलोगे कि 98 का करो ना, लो हम 98 का करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे ये चेक करो कि 98 100 से कितना कम है, 98 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 100 से अगर कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, 04 आएगा। ज़्यादा होता है तो ज़्यादा वाले का स्क्वायर करते हैं, कम होता है तो कम वाले का स्क्वायर करते हैं। अब 98 से 2 घटाना है, देखो जब ज़्यादा होता था तो जोड़ा जाता था, कम है तो घटाएंगे, तो यह आ जाएगा 9604। एक नंबर ले लेते हैं 88 का वर्ग। ठीक है, 100 से कितना कम है, 100 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ 12 का स्क्वायर होगा, तो अब 12 का स्क्वायर होता है 144। 88 में से 12 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 76। अब यहाँ 2 ही अंक रखने हैं, लाइन के इधर 2 ही अंक, तो 44 यहाँ रहेगा, एक जो आ जाएगा ये हाथ से लगेगा, 76 और 1 77, तो हो जाएगा 77 44। अब ले लेते हैं कोई नंबर है 92, 92 का हमको वर्ग पता करना है। सबसे पहले 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का वर्ग करेंगे तो आएगा 64। ठीक, 92 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 84, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 84 64। अभी कई चीज़ें बताऊंगा जिसको तुम देख के ही पता कर सकते हो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक है हमारा 94 ले लेते हैं, 94 का स्क्वायर। 94 का स्क्वायर कैसे पता करोगे, 100 से कितना कम है, सॉरी 100 से 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ आ जाएगा 36। 6 का स्क्वायर कर दिया 36 आ गया, 94 में से 6 घटा दिए तो 88 आ गया, तो फाइनल तुम्हारा 94 का स्क्वायर जो बना 88 36। मेरे पास मार्कर है, यानी कि जो भी स्केच है ये सही नहीं चल रहे हैं, मतलब
क्या ही बताऊं, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ढेर सारे क्वेश्चन की। सबसे बढ़िया ये कलर है ना, विजिबल भी है, बढ़िया भी है। 50, अब जैसे हम 54 लेते हैं, 54 का स्क्वायर, तो यहाँ बेस 100 नहीं मानेंगे। देखो बेस किसको मानते हैं, जिससे करने से हमको आसानी हो। समझो बेस का मसला क्या है। बेस बेस हम मानते हैं 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक। अब मैं बेस का तुमको फंडा बता रहा हूँ। अगर कहीं बेस 50 है, बेस हम कितना माने हैं 50, तो 1/2 से गुणा करना होता है। 2 से गुणा कहाँ गुणा करते हैं बताता हूँ। अगर बेस 100 है, 100, तो 1 से गुणा। लेकिन हम 1 से गुणा इसलिए नहीं करवाते हैं कि 1 से गुणा करवाएंगे तो फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक। वैसे हमने माना यहाँ पे 54। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 50 हमने बेस लिया यहाँ पे, तो 100 से कितना ज़्यादा है +4, 100 से 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16, और 54 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58। अब ये जो 58 जो लाइन खींचने के इधर आया है, इसका आधा करना है हमको। क्यों आधा करना है, क्योंकि बेस हमने 50 मान रखा है। तो 1/2 से गुणा करवा दोगे, ये आ जाएगा 29। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा 29, 16 आएगा। हम करते 100 वाले में भी यही चीज़ थे। 100 वाले में क्या करते थे, जैसे यहाँ पे हमने 94 का किया है। 94 100 से कितना कम था, 100 से 6 कम था। 6 का स्क्वायर करके 36 लिख दिया, और 94 में से 6 घटा दिया 28। 28 में 1 से गुणा हम करते हैं, लेकिन इसको बताया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि 1 से गुणा करने के बाद ये 88 ही आता है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की जाती है। ठीक। अब हम करते हैं प्रैक्टिस 50 वाले बेस की ना। हो गया मान लो 57 का स्क्वायर, सॉल्व करो तब तक। हो गया 64 का स्क्वायर, हो गया 48 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर। प्रैक्टिस कर लेना भाई लोग, नहीं तो फिर खुद समझना। देखो जैसे ये 57 की स्क्वायर है, 57 50 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो यहाँ लाइन खींचो, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा। 57 में 7 जोड़ दो, 57 में 7 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, 64 बन जाएगा। क्या है ना। अब बेस 50 माने हो तो 1/2 से गुणा। अभी बता देता हूँ गुणा भी किस लिए होता है, तो यह आ जाएगा 32, तो इसका हो जाएगा 32, 49। अब 48, 48 देखो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ किसका स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे। ठीक। और फिर 48 में से 2 घटा दिए, 46 आ गया। अब 46 का तुमको 1/2 से करवाना है गुणा। किस लिए करवाना है, क्योंकि बेस 50 माना है हमने। तो जब इसको 2 से गुणा करवाएंगे तो ये आ जाएगा 23, 2 का स्क्वायर करा दोगे 4, लेकिन 4 नहीं लेना है, 0 4 लेना है, तो फाइनल आंसर बनेगा 23, 0 4। यहाँ पे हमने माना 64, 64 50 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर, लाइन खींचो, 14 का स्क्वायर होता है 196, मैं याद करके रखा हूँ। 14 का स्क्वायर होता है 196। अब उसके बाद क्या होता है, 64 में तुम 14 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 78। 78 को 1/2 से तुमको करवाना है गुणा, तो ये आएगा 39। तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा नहीं सॉरी 96। यहाँ 2 ही अंक होता है, एक जो है इस पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 39, और एक 40 बन जाएगा, और 96, तो आएगा 40, 96। 59 कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। तो सबसे पहले लाइन खींचो, 19 की स्क्वायर करोगे 300, कितना आएगा 61। ठीक। 19 का करोगे तो 361 आएगा। 19 जोड़ोगे इसमें तो 78 आ जाएगा। अब 1/2 से इसमें गुणा करवा दो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो बेस से मतलब 1/2 से गुणा या 2 से गुणा या 3 से गुणा, इसी में प्रॉब्लम होती है। इसी को जितना परफेक्ट कर लोगे पूरा कोई मसला नहीं होगा। अब 2 से इसको भाग दे लो, 2 3 6, 2 9 18,
यहाँ 2 अंक रोक लेंगे, 2 अंक रोक लिए, इसको हासिल भेज देंगे। 39 + 3 42, 42 61, है ना? क्या गलत कर दिया? अच्छा 59 है ना, तो 100 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है, गलत हो गया। देखिए यही होता है, बट देखो 59 का स्क्वायर करना, 59 50 से कितना ज़्यादा है? 9 ही ज़्यादा है ना, तो 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81, 59 में 9 जोड़ेंगे आएगा 68, 68 को 1/2 से गुणा कर देंगे तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 चौक 8, 81, 64 81, ठीक है। अब अगर बेस, रुक जाओ, तुमको बता दिया मैंने 2 चीज़ें। बेस 50 हो तब, बेस 50 हो तो 1/2 से गुणा, बेस 100 है तो कुछ नहीं करते, होता है 1 से गुणा, लेकिन 1 से गुणा करवाने का मतलब वही। तीसरा नंबर आता है बेस 150 हो तो 3/2, 150 से 3/2 याद कैसे रखोगे? देखो ऊपर बेस अगर 50 है तो 50/100 किया जाता है, तो ये कट के आ जाता है 1/2 से गुणा। बेस 100 है तो 100/100 का मतलब होता है 1, तो 1 से गुणा। बेस 150 है तो 150 ऊपर रखो बट्टे 100, इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, ठीक, यही मसला है यहाँ पे। और बेस 200 है तो 2 से गुणा, क्या मतलब हुआ? बेस ऊपर 200/100 रखोगे यानी 2 से गुणा, ये गुणा है, ठीक। अब यहाँ पे 150 के बेस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। रुको, मान लो 153 का स्क्वायर हमको पता करना है, ठीक। बाकी पूरा प्रोसेस सेम डिट्टो वही लगेगा, बस थोड़ा सा क्या होगा कि वहाँ गुणा करवाते समय 3/2 से गुणा करवा दिया जाता है। सबसे पहले 50, 150 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर लो, 0 9, 2 अंक के साथ यहाँ लिखा जाएगा। 150 में 3 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 156। 3/2 से गुणा करवाना, तो 2 से इसको काट लो, 2 7 14, 2 8 16, यही कन्फ्यूजन होती है सबको। ये 0 9 का 0 9 लिखा जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4, 7 त्रिक 21, 2 हासिल था इसका, 7 त्रिक 21 2 23। एक नंबर और ले लिया जाता है 156 का स्क्वायर। 156 के स्क्वायर का 150 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे, 36 लिख लिया। 150 में 6 जोड़ देंगे तो 162, इसका 3/2 करना है। 3/2 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बेस हमने क्या मान रखा है? 150। जब ये करेंगे तो 8 1 81 बार कटेगा। अब 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 24 366। ये जो मैं काट रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा कैलकुलेशन, हम 20 मिनट की वीडियो कर रहे हैं, 15 मिनट की कर रहे हैं, तो 2 पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ठीक है। और हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस का शॉर्ट्स, मतलब जितने भी PYQ हैं उसको जैसे बता दूं इसमें कि नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं, चलो।